हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में टेंसेस बताया है, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कोई भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेक अ नोट्स, आप नोट्स बनाइए। आप जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, रूल्स फॉर्मूलाज, वो सारे आप नोट डाउन करिए एंड न्यू न्यू सेंटेंसेस के साथ, न्यू न्यू वर्ड्स के साथ आप अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाइए। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको इसके नाम से ही लग रहा है प्रेजेंट है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट काम परफेक्ट हो जाना टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि ये वर्तमान काल में आपका काम डन हो चुका है, मीन्स ऑल योर वर्क हैज बीन फिनिश्ड और डन, आपके काम हो चुके हैं। आपको इसकी पहचान करने के लिए कि कौन सा ये टेंस है, अगर आप हिंदी में उसको बोलना चाहते हैं, उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपने हिंदी सेंटेंस को, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके सेंटेंस के लास्ट में क्या है, कौन से शब्द आ रहे हैं। तो पहचान इसके क्या है, चुका है, चुके हैं, चुक और चुकी है। जैसे कि चुकी अगर कोई फीमेल है तो चुकी है, एंड या फिर अगर चुका चुकी चुके नहीं है तो क्या आ सकता है, गया है, गए हैं या गई है। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल्स यहाँ लिख चुकी हूँ। मैंने देखिए, जैसे मैंने अभी बोला, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख चुकी हूँ, ये भी परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। इसे लिख लिया है इज अगेन अ परफेक्ट टेंस। तो स्पोकन में ज्यादातर हमारे परफेक्ट के सेंटेंसेस ज्यादा आते हैं। ओके, सो ट्रेन आ चुकी है या ट्रेन आ गई है। अगर आप चुकी नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं ट्रेन आ गई है, इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट टेंस, ये भी परफेक्ट टेंस ही होता है। आप ये मत समझिए कि केवल चुका वाले सेंटेंस ही होते हैं, आप इसको श्लास लगा करके ये भी कर सकते हैं, ट्रेन आ गई है। ओके, सो गई है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, वह जा चुका है या वो चला गया है। ओके, वह चला गया है। ओके, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ओके, जैसे कर चुका हूं, इट इज ऑल्सो परफेक्ट टेंस। बच्चे स्कूल जा चुके हैं या बच्चे स्कूल चले गए हैं। ओके, चले गए हैं, इट इज ऑल्सो परफेक्ट टेंस। सो इसकी पहचान क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी है या गया है, गए हैं या गई है। ओके, सो इसमें हम हमेशा पहले, जैसे सारे टेंसेस के रूल होते हैं, आप सबसे पहला सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर हमारा मेन वर्ब आता है। बट हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इसमें, हम हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, या हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। ओके, प्लस इसमें हम वर्ब का मीन्स एक्शन वर्ड का मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे ट्रेन आ चुकी है या ट्रेन आ गई है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन, ओके, अब क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ट्रेन था। अब ट्रेन एक है, सिंगुलर है, इसलिए हमें हैज का इस्तेमाल करना है। सिंगुलर नाउन हो, थर्ड पर्सन हो, मीन्स जो ना सुन रहा है ना बोल रहा है। मैंने आपको बार बार मेंशन किया है कि पर्सन आप कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर आपको इसको डिटेलिंग चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में एक बार जा करके देखिए उसे। ओके, सो हैज के साथ ही, शी, इट एंड एनी नेमिंग वर्ड हो, कोई भी नेम हो
ओके, जैसे सीता, मोहन, सुनील, मदर, फादर, सिस्टर, डॉक्टर, लॉयर, ओके, एक एनीथिंग, एनी नेमिंग वर्ड, सो दैट इज द सिंगुलर नाउन ओनली। तो हम लोग इन सब के साथ हैज का ही यूज करते हैं। ट्रेन हैज, ओके, चुकी है, आ चुकी है, आने की इंग्लिश अराइव, अराइव। बट हम हमेशा मेन वर्ब का मतलब कि एक्शन वर्ड का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अराइव्ड। ओके, द ट्रेन हैज अराइव्ड, वह जा चुका है। मैं आपको आर्टिकल जरूर समझाऊंगी आगे भी। अभी आप टेंस को ध्यान दीजिए, तो आर्टिकल आपके लिए बहुत ही बच्चों का खेल हो जाएगा। आर्टिकल आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, बट यू हैव टू जस्ट लर्न द रूल्स ऑफ द टेंसेस एंड यूज ऑफ द टेंसेस। ओके, वह जा चुका है, वह की इंग्लिश ही है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें हैज का इस्तेमाल करना। देखिए मैंने एरो लगाया, हैज कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ही, शी, इट के साथ, ओके, या कोई भी नेमिंग वर्ड के साथ। ही हैज, ओके, गॉन, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है गो का, जाने का, गो, सेकंड वेंट, एंड थर्ड गॉन। ओके, सो गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने, आई, ओके, आई है इसलिए हैज, आई हैव, ओके, हैव। देखिए यहाँ हैव के साथ हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, आई, वी, दे, यू के साथ हैव। आई हैव, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड, या फिनिश्ड भी आप कर सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड, ओके, फिनिश्ड, ईडी, ओके, सेकेंड फॉर्म में भी ईडी ऐड हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म में भी आपके ईडी ऐड हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड माई, ओके, माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। बच्चे स्कूल जा चुके हैं या चले गए हैं, बच्चे, चिल्ड्रन एक से ज्यादा है, चाइल्ड इज यूज फॉर वन चाइल्ड, एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड लगाते हैं, एक से ज्यादा बच्चा होता है तो प्लूरल फॉर्म उसका चिल्ड्रन हो जाता है। ओके, चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, गो, वेंट, गॉन, फिनिश्ड, अराइव्ड, ईडी फॉर्म, ईडी, हर जगह ईडी ऐड नहीं होता है। आपको वर्ब चार्ट अवेलेबल कराया गया है, आप फर्स्ट वर्ब चार्ट पहले खत्म करिए, देन आई विल बी अपलोडिंग द सेकेंड वर्ब चार्ट। ओके, फिर मैं दूसरा वर्ब चार्ट भी अपलोड करने वाली हूँ। आप सारे वर्ब चार्ट को आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, फिर आपको कभी भी फॉर्म्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सो द फॉर्मूला इज द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड देन मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये सारे सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, जिसमें ना तो नहीं का इस्तेमाल हुआ है और ना ही कोई भी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये सारे आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। ओके, नॉट लगा करके। चलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा नहीं का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे शब्द। ओके, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करेंगे एंड नहीं का भी करेंगे। ओके, जैसे क्या, नहीं, क्यों, नहीं, एंड हियर ऑल्सो नहीं एंड कैसे। ओके, सो हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, इट्स वेरी 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 इजी। कैसे इजी है,
जैसे कि आपने पहले प्रीवियस वीडियोस में मेरे सारे टेंसेस में नॉट का यूज किया है, सेम लाइक आपको वैसे ही नॉट का इस्तेमाल करना है। तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। यू, तुमने के लिए सब्जेक्ट यू है, इसलिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। यू हैव, अब ये देखिए हैव है, जस्ट इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यू हैव नॉट, ओके। कंप्लीटेड, नॉट फिनिश्ड, कंप्लीटेड, पूरा करना, ना कि खत्म करना, ओके। तो कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, ना कि काम को पूरा कर चुका है। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर इसलिए क्योंकि तुमने अपना के लिए, यू के साथ हम योर के लिए पॉजेसिव नाउन हो, क्यों, पॉजेस करने के लिए, क्योंकि ये तुमने अपना, उसका काम है, इसलिए योर, यू है इसलिए योर। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। कंप्लीट, कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड, ओके। ईडी मैं सारे सेंटेंसेस बहुत ही जनरल यूज के इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, जो स्पोकन में बार बार यूज आते हैं और जो आपको इजीली समझ में आए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी आप बिगिनिंग में सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, सीधे सेंटेंस बनाएंगे और जनरल यूज के सेंटेंसेस बनाएंगे विद द न्यू वर्ड्स, ओके, गुड। मेरे पापा दफ्तर नहीं गए हैं, मेरे पापा दफ्तर नहीं गए हैं, तो मेरे माय पापा, फादर, सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज का इस्तेमाल। फादर एक है, ओके, माय फादर हैज, ओके, नॉट, जाने की इंग्लिश गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म, ओके। माय फादर हैज नॉट गॉन टू ऑफिस, ओके, राइट। My father has not gone to office. मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं, मेहमान खाना नहीं खाए हैं या नहीं खा चुके हैं। एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे इसके पहचान में मैंने बताया चुका है, चुके हैं, गया है, गए हैं। आप अ की मात्रा भी मिलता है, ज्यादातर मिलता है, ओके। अ की मात्रा, जैसे मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आ की मात्रा मीन्स जैसे कि खाया है या खाया है, गया है या गई है, ओके। तो आ की मात्रा, अब यहाँ खाया है, गए या गई या गया नहीं यूज हुआ है, खाया यूज हुआ है, तो आप ये समझिए अ की मात्रा पे जो खत्म हो, आपको सेंटेंस से लगेगा कि काम परफेक्ट हो गया है, फिनिश हो गया है, ओके। सो मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं या नहीं खाया है, मेहमानों ने खाना नहीं खाया है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ओके। ये आपके ऊपर है कि ऐसे आप बोल रहे हैं, बट आपको समझना होगा इस तरह के सेंटेंसेस परफेक्ट में ही आते हैं। मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं, तो द गेस्ट, ओके, गेस्ट, गेस्ट है तो इसलिए हैज, द गेस्ट हैज नॉट टेकन द फूड, ओके। द गेस्ट हैज नॉट टेकन द फूड, हैज हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक, टुक एंड थर्ड टेकन, ओके। थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है सारे परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, ओके। अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुमने खाना खाया है, क्वेश्चन वर्ड इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस की एकदम शुरुआत में, स्टार्ट में ही है, इसलिए हम, या बिगिनिंग है ये सेंटेंस की, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, आपको पता है, यस, गुड, हैज या हैव, ओके। तो क्या तुमने खाना खाया है, तुमने है इसलिए हैव, तुम, यू के साथ हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हैव कैपिटल लेटर में आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत है। हैव यू
खाना खाया है, क्या तुमने खाना खाया, हैव यू टेकन या ईटन, कुछ भी, टेकन द फूड, ओके, हैव यू ईटन द फूड। बच्चे क्यों खेल चुके हैं, बच्चे क्यों खेल चुके हैं, एक ये सेंटेंस है, ओके। तो बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ अब क्या आ जाएगा, हैज या हैव, चिल्ड्रन है इसलिए एक से ज्यादा बच्चे, चाइल्ड इज द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले भी बताया, चिल्ड्रन जो है मींस चाइल्ड इज द एक है, सिंगुलर है, और चिल्ड्रन प्लूरल के लिए यूज होता है। चिल्ड्रन हैज, चिल्ड्रन हैव, बच्चे क्यों खेल चुके हैं, चिल्ड्रन हैव, सॉरी, क्यों खेल चुके हैं, ये क्वेश्चन वर्ड हमारा मिड में आ गया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे मिड में है, तो इसकी इंग्लिश हमें अब लगानी है, बच्चे क्यों खेल चुके हैं, वाई, ओके। वाई के बाद अब क्वेश्चन वर्ड जब हमारा पहले आता है तो उसके जस्ट बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चे है, चिल्ड्रन है, प्लूरल है, इसलिए हम हैव यूज करेंगे, वाई हैव यू, वाई हैव चिल्ड्रन, why have children played, why have children played, बच्चे क्यों खेल चुके हैं, play, played, played, ओके। जब क्या जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में होगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उसके इंग्लिश नहीं लगाते हैं, उसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से एक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा, और जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में आता है उसके इंग्लिश सबसे पहले लगाई जाती है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद हमारा हमेशा मेन वर्ब आ जाएगा जिसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। तुम अपना काम कैसे कर चुके हो, ओके, तुम अपना काम कैसे कर चुके हो, तो तुम की इंग्लिश कैसे, अब तुम की इंग्लिश नहीं लगेगी क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे मिड में है, कैसे, हाउ, ओके, अब तुम है इसलिए हैव, हाउ हैव यू, ओके, कर चुके हो या पूरा कर चुके हो, हाउ हैव यू डन योर, अपना, ओके, यू के साथ हम हमेशा योर का इस्तेमाल करते हैं, हाउ हैव यू डन योर वर्क, हाउ हैव यू डन योर वर्क, तुम अपना काम कैसे पूरा कर चुके हो या कैसे कर चुके हो, हाउ कैसे, हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, डन करना, ओके, डू, डिड, डन, first form do, second form did, and third form done, do, did, done, so how have you done your work। अब हम चलेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, अब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, इसके इंग्लिश नहीं लगाएंगे, तो तुमने है तो have you, ओके, नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैव यू नॉट टेकन, टेक, टू टेकन, हैव यू नॉट टेकन द फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट टेकन द फूड, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें हमने क्या का भी इस्तेमाल किया है और नहीं का भी। बच्चे क्यों नहीं खेल चुके हैं, बच्चे क्यों नहीं खेल चुके हैं, क्यों मिड में है इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगानी है, वाई, अगेन बच्चे है इसलिए हैव, वाई हैव चिल्ड्रन, वाई हैव चिल्ड्रन नॉट प्लेड, ओके। तुम अपना काम कैसे नहीं कर चुके हो, तुम अपना काम कैसे नहीं कर चुके हो, तुम, यू, ओके, अपना काम कैसे नहीं कर चुके हो, यू
कैसे, सॉरी, अब आप कैसे, कैसे, हाउ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड मिड ऑफ द सेंटेंस है, आपको मैंने पहले भी बताया कि सेंटेंस के बीच में आप हमेशा ध्यान देंगे। हाउ, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हाउ हैव यू, ओके, नॉट, हाउ हैव यू नॉट डन योर वर्क, हाउ हैव यू नॉट डन योर वर्क, ओके। तो सारी फॉर्मूलाज आप एक बार बनाने की कोशिश भी करिएगा, जैसे प्रीवियस सेंटेंसेस में, प्रीवियस टेंसेस में मैंने आपको बताया है, सेम होता है, जैसे कि सब्जेक्ट देन प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव देन नॉट एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें प्रोजेक्ट था। फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, जो भी जैसा भी सब्जेक्ट हो आपको उसके अकॉर्डिंग हैज और हैव लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑफिस है यहाँ ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, नॉट और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले है तो उसकी इंग्लिश ना लगा करके हम हैज या और हैव यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, जैसे कैसे, क्यों, कहाँ, कब, ओके, उसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, ओके, हैज या हैव, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हम करेंगे, क्वेश्चन वर्ड अगर पहले है उसकी इंग्लिश ना लगा करके हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस एक्शन वर्ड का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, सारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, रूल समझ में आ रहा है, टेंसेस आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप कहीं भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिए कि जो भी कमियां हैं मेरे क्लासेस में मैं उन्हें भी दूर कर सकूं और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।